ये फुटिया घटना तब की है जब मैं 13 साल का था। मैं हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव जाया करता था। मेरे मामा का एक लड़का है जिसका नाम अभिराज है। मैं और अभिराज हर छुट्टियों में पूरा दिन गांव में कहीं पर भी घूमा करते थे। बहुत मज़ा किया करते थे। हम दोनों को उस समय एक ही भूत चढ़ा था कि हमें असली भूत देखना है। एक दिन मैं और अभिराज शाम को चौराहे पर सांप सीढ़ी खेल रहे थे और बगल में ही गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि गांव के बाहर पुराने कुएं के पास जो घर है वो भूतिया है। वहाँ पर दिन दहाड़े भी लोगों को भूत प्रेतों के अनुभव हुए हैं, क्योंकि उस घर में 8 साल पहले हमारे गांव में नए नए आए हुए बनबरी हवलदार ने अपने बेटे और पत्नी समेत खुदकुशी करी थी। काफ़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने हमें कारण बताया कि बनबरी किसी बड़े कर्जे में डूबा हुआ था। उसकी मौत के बाद से उसका घर खुला का खुला ही पड़ा है। बनबरी की आत्महत्या के बाद उसके रिश्तेदार तक उस घर पर हक नहीं जमा पाए। उसके रिश्तेदार कहते हैं उन्होंने वो घर 5 बार किराए पर सराया था, लेकिन दोनों किराएदार ये बोलकर भाग गए कि उस घर में उन्हें एक आदमी, औरत और एक लड़की की प्रेत आत्मा रहने नहीं दे रही है। वो 3 आत्माएं ना उन्हें खाने देती है, ना उन्हें ठीक से सोने देती है। आखिरी वाला किराएदार तो 2 दिनों में ही भाग गया। जाते जाते उसको आसपास के लोगों ने पूछा कि तुम ये घर छोड़ के क्यों जा रहे हो। वो बोला कि इस घर में दिन दहाड़े डरावनी आत्माएं घूमती है। वो बेचारा तो उसका बड़ा सामान जैसे अलमारी बेड भी वही छोड़कर भाग गया। उसके बाद बनबरी के रिश्तेदारों ने भी तंग आकर उस घर को बिना ताला लगाए ही वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने खुद भी कुछ घंटे वहाँ बिता के उस घर का प्रेत बाधित होने की अनुभव लिया था। हमारे गांव में वहाँ कोई भी गलती से भी नहीं जाता है। ये सारी बातें मैं और अविरस के खरगोश जैसे कानों ने सुन ली थी। उसके बाद दूसरे दिन दोपहर को हम दोनों उसी प्रेत बाधित घर में पहुँचे थे। मुझे आज भी याद है, उस घर की सारी खिड़कियाँ टूट चुकी थी। पूरे फर्श पर धूल मिट्टी की परत जम गई थी। मैंने वहाँ पर पूरे कमरों को घूमकर देखा, पर मुझे कोई भूत आत्मा शैतान कुछ भी नहीं दिखा। मेरे पूरा घर देखने तक अभिराज उस भूतिया घर में खिड़की पर बैठकर उस हवलदार को उसके नाम से चिढ़ा रहा था। बाद में मैं भी उसके बाजू में जाकर बैठ गया। खिड़की पर दोनों अंदर की तरफ पैर करके बैठे थे। हम दोनों की नज़रें नीचे फर्श पर थी। हमने वहाँ बैठकर कुछ देर बातें भी की, पर उसके बाद हमने जो नज़ारा देखा उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बदन में कपकपी सी छूट गई थी, क्योंकि खिड़की के सामने नीचे फर्श पर अचानक 3 लोगों के पैरों के निशान आने लगे और आकर हमारे सामने रुक गए, जैसे कि 3 लोग हमारे पास आकर खड़े हो गए हो। उनमें से एक ने तो मेरे कान के नीचे कंतब बजा दिया। मैं नीचे अंदर की तरफ गिर गया। मैं उस समय इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं पूरे शरीर की ताकत समेट के गिरते पड़ते दरवाजे से बाहर निकल गया। अभिरस तो इतना डरा हुआ था कि खिड़की के नीचे नाला है उसी में कूद गया। उसके बाद हम दोनों चीखते चिल्लाते घर तक भागे थे। मेरी माँ और मामा ने हमें बहुत पीटा था। तब से हमारा भूत खोजो अभियान बंद हुआ। इस घटना को बीते हुए लगभग 8 साल हो गए हैं। जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपने मामा के गांव तो जाता हूँ, लेकिन उस घर के आसपास भी नहीं भटकता। उस घटना के बाद से हमने कभी भी ऐसी औंधी हरकत करने की नहीं सोची। भगवान जानता था कि आखिर उस घर में क्या बला थी। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। आज के लिए बस इतना ही।